भदौरिया जी, दोनों एक दूसरे की पोल खुद ही खोल रहे हैं। सब पता चल रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने वक्त वक्त पर अपने अपने तरीके से चीन की तरफ हाथ बढ़ाते रहे। शाहनवाज जी को फोटो ही नहीं मिल रही है। भदौरिया साहब, नहीं, मैं ट्विटर कितने आराम से देखिए अंजना जी, आपने देखा उधर शहनवाज भाई, इधर कांग्रेस की प्रवक्ता, वो कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी की माला जप रहे हैं। उधर वो कांग्रेस सोनिया गांधी जी की माला जप रही है। भैया इसमें राष्ट्र कहाँ है? आप मुलायम सिंह यादव की जप रहे हैं? मतलब बीजेपी कांग्रेस हो गया क्या? आप मुलायम सिंह यादव की जप रहे हैं? मैं नहीं, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने डंके की चोट पे बोला था, आदरणीय नेताजी ने डंके की चोट पे बोला था, सदन में खड़े होकर बोला था कि भाई आप कांग्रेस पे, इस पे सोनिया, चाइना पे भरोसा मत करना, चाइना धोखेबाज देते हैं। उन्होंने डंके की चोट पे सदन के अंदर बोला था। बोलने वाले तो बहुत लोग भारतीय हैं जनता देश पार्टी में। नहीं चिताया, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए चोट पर बोलने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया था। आपको याद होगा जब वो रक्षा मंत्री थे तो 1 किलोमीटर हमारी चीन की सेना घुसाई थी, उन्होंने 4 किलोमीटर वापस, 1 किलोमीटर वापस भेजा था। हमने करके दिखाया था। हमने इस तरह से तू में नहीं की। ये सरहद पे जो हमारे जवान शहीद हुए, हाँ शाहनवाज जी, दिख रहा है। अंजना जी, ये तस्वीर दिखा देता हूँ। राहुल जी भी दिखा रही में पड़ी है बीजेपी कांग्रेस। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, राहुल जी समझौता कर रहे हैं, माननीय सोनिया जी, आनंद शर्मा जी खड़े हैं, और पीछे देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट भी खड़े हैं। ऐसी कोई तस्वीर है क्या हमारी पार्टी की? सुप्रिया जी आपके पास भी देख लीजिएगा। तब ये देखिए, ये समझौता कैंसिल कर दीजिए। आपकी गलती है शाहनवाज ये भाई, मैं थोड़ी तो पॉलिटिकल समझ रही है। यही बचा आप देश को। अरे भाई, देखिए मैं कह रहा हूँ, अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये समझौता रद्द कर दीजिए। सुप्रिया जी, ये समझौता रद्द करवा दीजिए, आपको डिबेट करने में बहुत आसानी होगी। मैं आपसे एक गुजारिश कर रही हूँ शाहनवाज भाई, अपने से बड़ा समझकर, आपको अपने से बड़ा समझ के गुजारिश कर रही हूँ। मैं तो आदर कर ही रहा हूँ आपका, इसलिए कहा। 2019 की बातें जो आपने सीपीसी से शेयर करी, उसको सार्वजनिक करिए, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। आप बातें सार्वजनिक करिए। देखिए अंजना जी, मैंने ये ट्विटर पे और एक बात मैं और तस्वीर तलाशी है। मैं कह रहा हूँ ये वाली जो बार कह रहे हैं कि देश, सुनिए, एक मिनट सुप्रिया जी, ये एग्रीमेंट जो हुआ है ना, कैंसिल करा दीजिए, क्योंकि इसके पीछे चाइनीज प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, इसलिए कैंसिल करा दीजिए। आप भी स्पष्टीकरण दीजिए, आप सार्वजनिक करिए आपकी क्या बातचीत हुई, आप सार्वजनिक कर दीजिए आपकी क्या बातचीत हुई। मैं जवाब देता हूं। उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं सिर्फ एक बात अरुण कहना सिंह चाहती जी हूं गए थे, उन्होंने भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा था, उन्होंने कोई मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं की थी। एक मिनट, मैं जवाब दे दूं सुप्रिया जी का। सुप्रिया जी, जल्दी से पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं, आपका सवाल था कि अरुण सिंह जी गए तो क्या समझौता किया। उन्होंने कोई इस तरह का समझौता नहीं किया, अपना पक्ष रखा कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं और 2 मजबूत राष्ट्र के बीच में अच्छे रिश्ते हों। हमने चाइनीज प्रीमियर को बुलाया भी इसलिए, आप कहते हैं झूला झुलाने के लिए, झूला झुलाने को नहीं बुलाया। भारत एक बड़ी उभरती शक्ति है और चाइना के जब कोई हेड ऑफ स्टेट आते हैं उनको सम्मान देते हैं। ठीक है, हमने इसलिए नहीं दिया। बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी की और जो भदौरिया जी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ। भदौरिया जी की पार्टी का तो देखिए, आपने भदौरिया जी की, शहनवाज भाई सुनिए, बहुत बोल चुके। शहनवाज भाई सुनिए ना, अरे सुन लीजिए आप, अरे कृपया सुन लीजिए, प्रभु सुन लीजिए, प्रभु सेना के साथ खड़े रहिए भदौरिया जी। मैं इनको बताना चाहता हूं, आपने अंजना जी देखा कि 1 घंटे की डिबेट में 40 मिनट से वो अपनी फोटो दिखा रहे हैं, वो अपनी फोटो दिखा रहे हैं, वो अपनी फोटो है, अपनी फोटो। आप बताइए, जो सरहद पे हमारे 20 जवान शहीद, उनके बारे में आपने बताया कि वो कैसे शहादत मिली उनको, क्या कंडीशन में उनको हुआ, क्या बात हुई थी जो इस तरह से उन्होंने लाठी डंडे से उसमें कीलें जो लगी हुई थी, इस तरह से हमारे जवान को बुरी तरह से पीटा गया। इसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी वो कंडीशन क्या थी? क्या वो हमारे सरहद पे थे, क्या वो चाइना के अंदर पहुंच गए थे? आप इसके बारे में नहीं बताएंगे? या उनकी जो शहादत हुई है उसके बारे में सरकार ने क्या प्लान किया है? क्या शहादत को, देश का स्वाभिमान जो अंदर से देश को गुस्सा है, रोष है देश के अंदर में, उसको कैसे शांत करोगे? कैसे देश को ये शांति मिलेगी कि आपने उनके लिए कुछ किया? आपने चाइना को आईना दिखाया, चाइना से आपने कुछ बदला लिया, चाइना को कुछ आपने ताकत दिखाई अपनी। आप सिर्फ यहाँ टीवी पे खाली बकर बकर करेंगे कि कुछ करेंगे भी, क्योंकि देश जानना चाहता है। आप वही बोलते थे 2013 में, आपको याद है 2013 में आप 45 से ज्यादा चाइनीज थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
40 से ज्यादा चाइनीज आर्मी के लोगों की गर्दन मरोड़कर हमारी सेना ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। क्या बात करते हैं भदौरिया जी आप? अपने सेना पे गर्व कीजिए। हमने चाइनीज सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कांग्रेस ने समझौता किया था, हाथ बांधा था कांग्रेस ने, हमने हाथ खोल दिया है। क्या बात करते हैं? पूरी हमने ताकत दे दी है। हमने कह दिया है कि जो चाइनीज, हमने अपने सैनिकों की जो बंधन कांग्रेस ने बांधा था सेना के ऊपर, वो हमने बंधन तोड़ दिया है। हमने अपनी आर्मी को कह दिया है कि अगर चाइना को जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। जो कांग्रेस ने सेना के हाथ बांधे थे वो हमने हाथ खोल दिया है। हमने चाइना को उसकी भाषा में जवाब दिया है।